हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है और वहाँ पर क्या है n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो आपको ये देखना है कि जो आपको चार्ज दिया हुआ है उन n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण उस दिए हुए चार्जेस पर कितना फोर्स लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट होगा। देखिए बेटा, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं इसको। इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the given charge is the vector sum of all the forces due to remaining all the charges on that given charge ठीक है बेटा। तो अभी हम ये जो आपको मैंने लिखा है ये आपको मैं अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है बेटा, तो देखिए कि मेरे पास एक चार्ज है Q0 और एक चार्ज है Q1। ठीक है, मेरे पास एक गिवन चार्ज है और एक चार्ज है Q1। तो ये Q1 इस Q0 पर फोर्स लगाएगा। मैंने माना दोनों का जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इस Q1 ने क्या किया, इस Q1 ने इस Q0 पर फोर्स लगाया F01। क्या लगाया है, F01। तो इसका मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ठीक है बेटा, अब देखिए दूसरी बात। फिर मैंने क्या किया, एक Q0 तो ऐसा ही है और Q1 भी ऐसा ही है। ठीक है बेटा, एक चार्ज और आ गया Q2। ठीक है बेटा, अब जैसे Q1 ने इस पर फोर्स मतलब अप्लाई किया था वैसे ही Q2 भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। उसने भी इसको क्या किया, रिपेल किया F02। और Q1 इस Q0 पर जैसे पहले फोर्स लगा रहा था वैसे ही अब फोर्स लगा रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आया आपको। तो फिर मैंने क्या किया, तो एक चार्ज और आगे, पहले Q1 तो था, ये Q2 और ये Q0 एंड द नेक्स्ट वन इज Q3। ठीक है, तो Q1 अब जैसे Q2 ने इस Q0 पर फोर्स लगाया ऐसे ही Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा F03। ठीक है, और स्टार्टिंग से Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा था और Q2 भी इस पर फोर्स लगा रहा था F01 और F02। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस Q0 पर Q1 ने भी फोर्स लगाया, Q2 ने फोर्स लगाया और Q3 ने भी इस पर फोर्स लगाया। तो इस Q0 पर फोर्स कितना हुआ, तो F0, F01, F02, F03 शोन अप टू F0n। मतलब इस Q0 पर टोटल फोर्स कितना होगा, इस Q0 पर टोटल फोर्स होगा सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। यही तो मैंने आपसे बेटा एक बार वो कहा कि भाई इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, किसी सिस्टम में n चार्ज है 1 2 3 4 5 सोन अप टू n, और आपके पास एक Q0 चार्ज दिया हुआ है
आपके पास एक क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है, तो इस क्यू नॉट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मतलब वो कितना होगा, वो क्या होगा, वो होगा बेटा सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और यहाँ से बेटा एक बात और, जैसे स्टार्टिंग में क्यू नॉट पर Q1 फोर्स लगा रहा था, ठीक है बेटा, तो उसके बाद Q2 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो Q1 क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, Q2 के आने के बाद उन दोनों के बीच के में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि पहले Q1 क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, उसके बाद एक Q2 आ गया, Q2 ने भी क्यू नॉट पर फोर्स लगाया, ठीक ही बात है, परंतु जो Q1 क्यू नॉट पर पहले फोर्स लगा रहा था वो अब भी उतना ही फोर्स लगाता रहेगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्सेस है उस पर कोई भी असर नहीं होगा, असर सिर्फ किस पर होगा, क्यू नॉट पर। अब क्या होगा, क्योंकि इस पर फोर्सेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब सेम एज कहानी Q3 था, Q3 ने क्यू नॉट पर फोर्स लगाया, अब जो Q1 और Q2 इस क्यू नॉट पर पहले से फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस Q3 ने डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब Q1 भी क्यू नॉट पर फोर्स लगाता रहा और Q2 भी क्यू नॉट पर फोर्स क्या नाम है अप्लाई हुआ, परंतु क्या हुआ, इस क्यू नॉट पर फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यही कहता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि मतलब आपके पास कोई n चार्जेस का सिस्टम है और उसमें कोई एक चार्ज दिया हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग ऑल चार्जेस Q1 Q2 Q3। इसमें एक बात और बेटा लिख लीजिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर चार्जेस but the net force on the given charge is increase। भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले Q1 क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई क्या नाम है कर रहा था, क्यू नॉट पर Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा था, Q2 के आने के बाद उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद Q3 आ गया, जितना फोर्स Q1 क्यू नॉट पर Q2 क्यू नॉट पर लगा रहा था, Q3 के आने के बाद उनके फोर्सेस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट किस पर होगा, अफेक्ट सिर्फ क्यू नॉट पर होगा, क्योंकि उस पर फोर्सेस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, F0 इज इक्वल टू F01 F02 F03 सोन अप टू F0n, ठीक है बेटा। अगर यहाँ से मैं अगर F01 की वैल्यू निकालता हूँ तो K Q0 Q1 R10 वेक्टर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सीधी सी बात है, इनिशियल और ये फाइनल। इससे पहले की जो आपकी वीडियो है वेक्टर फॉर्म वाली, तो उसमें आपको मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही मैं F02 निकालूँ, K Q0 Q2 R02 का स्क्वायर इंटू इसका भी यूनिट वेक्टर। ऐसे ही मैं 03 निकालता हूँ बेटा, K Q0 Q3 R30 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। अब मैं इनका सबका वेक्टर सम करता हूँ तो क्या होगा बेटा, K Q0
Q1 10 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर K Q0 Q2। सेम प्रोसेस आपकी चलती रहेगी F03 के लिए इंटू इसका यूनिट वेक्टर सोन अप टू F0n के लिए Q0 Qn R क्या होगा बेटा N0 का स्क्वायर इंटू इसका भी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें बेटा ये K सब में कांस्टेंट आ रहा है, Q0 भी सब में कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट जितनी भी आपकी क्या नाम है टर्म है उसको मैं बाहर निकाल लूँगा। देखो कैसे बेटा, F0 वेक्टर K को मैं अगर यहाँ से लिख दूँ 1/4πε0, Q0 सब में सेम है। अब देखो बेटा मैं समीशन लेता हूँ, कैसे देखो यहाँ से Q1 Q2 Q3 सोन अप टू Qn, मतलब जो Q की वैल्यू है वो कहाँ से है, I से लेकर N तक QI। ठीक है, सोन अप टू जैसे आपका था R10 R20 1 2 3 4 5 ऐसे ही कहाँ तक है N तक, तो RI0 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर भी RI। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं और थोड़ा सा आगे लिखूं तो 1/4πε0, ये Q0 को मैंने यहाँ लिख दिया सोन अप टू N QI, ये वेक्टर यहाँ पे बेटा यूनिट वेक्टर को स्प्लिट होने का फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था वो यहाँ पे फिर भी जैसे ये कोई यूनिट वेक्टर है उसको फॉर्मूला स्प्लिट होने का है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको देखता हूँ तो का वेक्टर नीचे, ठीक है, तो ये पावर 2 और ये 1 पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ से बेटा देखते हैं 1 से लेकर I की वैल्यू N QI R ठीक है, ये है आपका बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें बेटा कुछ नहीं है, उसने ये कहा था कि भाई आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आपके पास जो दिया हुआ चार्जेस है तो उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितना होता है, वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा आपका कितना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू और रिमेनिंग चार्जेस। एक बात और यहाँ से बेटा कि Q0 पर कि अगर आपके पास कोई दो चार्जेस हैं और किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर कोई भी असर नहीं होता। असर होता है किस पर, उस गिवन Q0 पर, उस पर क्या होता है, फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।